हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स आया कष्टक। आया कष्टक। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से शैतानों और इंसानों की लड़ाई अनवरत चलती आ रही है। लेकिन इस लड़ाई में शैतानों की जीत कभी नहीं हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब जब इस लड़ाई में शैतानों का पलड़ा भारी होता दिखाई दिया, तब तब या तो कोई अवतार जन्मा या फिर जन्मा कोई शक्तिमान। लेकिन जब शक्तिमान जैसे पाप और अंधेरे को मिटाने वाले इंसान जन्म लेते हैं, तो पाप, अनाचार और अंधेरा फैलाने वाले तमराज किल्विश जैसे शैतान भी पैदा होते हैं, जो अपने शैतानी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शैतानी शक्तियों को जगाने में प्रयासरत हैं। और अपने प्रयास में वे सफल भी हो जाते हैं। जागो, 2500 साल बाद आज तुम्हारे सामने जागने का वक्त हो गया है। जागो। भड़ाक। तमराज किल्विश की पुकार पर जागने वाली उस शक्ति का नाम था कष्टक। कष्टक के पैदा होने का मतलब है इस दुनिया में कष्ट और दुखों का बढ़ जाना। कष्टक इस दुनिया में किसी को हंसने नहीं देगा। सारी दुनिया अब सिर झुकाएगी मेरी तलवार खाएगी के आगे। दुनिया पर फतेह करके उसे अपने कदमों में झुका लेना अब इतना आसान नहीं है कष्टक, क्योंकि पैदा हो गया एक ऐसा शख्स जो तुम्हें शाप देने वाली तपस्विनी कोमलता से भी बड़ा तपस्वी है, जो दुनिया में शांति फैलाने आया और उसका नाम है शक्तिमान। अपनी तलवार से नहीं जीत पाओगे तुम उसे। उसके लिए तुम्हें विज्ञान और हमारी काली मतहरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। मतहरी शक्ति कष्टक को देकर शैतान किल्विश ने दिया कष्टक को वह आदेश, जाओ, विज्ञान और मतहरी शक्ति का सहारा लेकर शक्तिमान को खत्म कर दो और दुनिया को अपना गुलाम बना लो। जो हुक्म महामहिम। अपने स्वामी के आदेश पर जिस शक्तिमान को खत्म करने निकल पड़ा था कष्टक, वह अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ था। देखिए देवी जी, शक्तिमान के प्रेम में आप पागल हो गई हैं, इसलिए हम जैसे आदमी पर शक्तिमान होने का संदेह कर रही हैं। अरे कहाँ वो शक्तिमान राजा भोज और कहाँ हम गंगवा तेली। आपको कोई अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा हर समय मेरे साथ रहना, मुझे मुसीबतों से बचाना साबित करता है कि तुम ही शक्तिमान हो, और मेरी तरह तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ये बात तुम्हें एक दिन माननी ही पड़ेगी। अजीब धर्म संकट में डाल दिया था गीता ने शक्तिमान और गंगाधर को, जबकि एक बहुत बड़ा संकट बनकर शहर में आ पहुंचा था कष्टक। यहाँ तक कि कथानक का आनंद आप पूर्व प्रकाशित कॉमिक कष्टक व कौन है शक्तिमान में ले चुके हैं। अब आगे। कष्ट बांटने वाले शैतान के कदम शहर में पड़ चुके थे और शहर उससे पूरी तरह बेखबर था। लेकिन बेखबर रहने वाला नहीं था। अरे अंकल, मेरा बॉल। मिंटू मिंटू, ज़रा देख तो, लगता है किसी रामलीला कमेटी से आया हुआ है। सही का, भाड़े की ड्रेस पहनकर लाइटबाजी दिखा रहा है। तुरंत ही भड़क उठा उसके गुस्से का ज्वालामुखी। सॉरी। सभी को रोता हुआ देखने का वह ख्वाहिशमंद भला बच्चों की हंसी को कहाँ बर्दाश्त कर पाता। तुरंत ही भड़क उठा उसके गुस्से का ज्वालामुखी उन मतहरी तरंगों के रूप में, जिसने पलक झपकते ही सभी बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी हंसी के साथ साथ उनकी आवाज़ भी छीन ली। तभी वहाँ पहुंची बच्चों की माँ। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे बच्चों को? ये बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ इन सब बच्चों की आवाज़ों को? मैं बताता हूँ आंटी। उसने आपके सोनू और बाकी बच्चों की आवाज़ छीन ली है। वह झपट कर कष्टक के पास पहुंची। कौन हो तुम? क्या कर दिया तुमने मेरे बच्चों को? क्या कसूर था उनका? उनका कसूर था उनका हंसना। हर हंसने वाले की हंसी छीन लेगा कष्टक। तू भी नहीं बच पाएगी। खाईगी से निकली तरंगों से उस महिला को नहलाकर हिंसक स्वर में बोल उठा कष्टक। बोल, क्या चाहिए, मौत या गुलामी? गुलामी। तो जाओ गुलाम, मालिक का हुक्म मानो, जान दे दो। जो हुक्म मेरे मालिक। अपने मालिक के आदेश पर तुरंत ही आगे बढ़ी वह महिला और उस तेज रफ्तार मौत के सामने कूद गई। पापा। पलक झपकते ही अपनी जान दे दी उस गुलाम ने। लेकिन मालिक ने मुड़कर देखना भी गवारा नहीं समझा था। वह तो बढ़ चला था अपने अगले शिकार की तरफ, और उसका अगला शिकार बना वह नौजवान। अरे धक्का मारकर चलता है, देख कर नहीं चलता? सड़क तेरे बाप की है क्या? आंखों में क्रोध का भयानक ज्वालामुखी लेकर वह पीछे पलटा और अगले ही पल उड़न तश्तरी की तरह हवा में उड़ता नजर आया वह नौजवान। साहिल। युवती आगे बढ़ी तो कष्टक की तलवार से टकरा कर रुक गई। अब निश्चय ही कष्टक के जहर का शिकार वह युवती बनने जा रही थी कि तभी, रुक जाओ, छोड़ दो लड़की को वरना गोली मार दी जाएगी।
ओह, तो तुम मुझे रोकने आए हो, लेकिन कष्टक को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। तू रुकेगा, लाश बन जाएगा तो जरूर रुकेगा। थाए थाए थाए। अच्छे से अच्छे मनुष्य को लाश बनाकर गिरा देने में सक्षम वे गोलियां कष्टक के फौलादी शरीर से टकराकर बेकार होकर गिरी। पुलिस वालों का वार असफल हुआ था, लेकिन उसके वारों के असफल होने का सवाल ही नहीं था। खटाक। फिर चाहे वह प्रहार उसकी शारीरिक शक्ति के थे या फिर उसके हाथों में थमी प्रलंकारी तलवार के। खटाक। और उसके ये सफल वार साबित कर रहे थे कि शहर में मचने वाली एक भयानक तबाही की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका पता जल्दी उस शक्तिमान को लगने वाला था जो इस समय गंगाधर के रूप में अपने ऑफिस में मौजूद था, उस गीता विश्वास पर नजर गड़ाए जो उसका प्यार थी। तो देवी जी हमारे लिए हमारे दिए फूल को निहार रही हैं, लेकिन वो फूल मुरझाया हुआ क्यों है? उसे तो हरा भरा होना चाहिए, क्योंकि प्रेम कभी नहीं मुरझाता। गंगाधर ने जैसे ही अपनी आंखों से अपना चश्मा सरकाया, वैसे ही उसकी आंखों से निकली वह किरण गीता के हाथ में थमे फूल को हरा भरा करती चली गई। ओह, ये क्या? ये मुरझाया फूल एक खिल उठा। मैं जानती हूं ऐसा कैसे हुआ। गंगाधर, ओह, मेरा मतलब शक्तिमान के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। गीता तुरंत ही बाहर की तरफ लपकी, लेकिन वह गंगाधर तक पहुंच पाती उससे पहले। भागो भागो बचो। बाहर से गूंजे उस शोर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये शोर कैसा? बाहर कुछ गड़बड़ लगती है, मैं देखना चाहिए। कारण जानने के लिए सभी ने बाहर झांका तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। सभी की आंखों में आश्चर्य का जबरदस्त तूफान हिलोरे मारने लगा, और उसका कारण था सामने मौजूद वह बहुमंजिला इमारत जो पिघलते मोम की भांति नीचे गिरती जा रही थी। ओ नो, ओ गॉड, उफ। इमारत की हालत को देखकर सभी स्तब्ध थे, शक्तिमान और गंगाधर को छोड़कर। उफ, अगर वह इमारत गिर गई तो सैकड़ों बेगुनाह असमय ही मौत के मुंह में चले जाएंगे। इन्हें बचाना होगा, बचाना होगा। गंगाधर की आंखों से निकलकर वे किरणें जैसे ही गिरती इमारत से टकराई, वैसे ही लोगों की फटी आंखों ने इमारत को अद्भुत तरीके से सामान्य होते देखा। वाह, अरे अरे, वह गिरती बिल्डिंग अचानक सीधी हो गई। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? सभी की हैरत भरी आंखें अभी भी उस इमारत पर टिकी हुई थीं, जबकि गीता की नज़रें टिकी हुई थी गंगाधर पर। क्या हुआ गंगाधर जी? इस घटना को देखकर आपने कोई टिप्पणी नहीं की? गंगाधर ने तुरंत ही अपने आप को संभाला। इस घटना पर टिप्पणी करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। इस घटना से देवी जी हम इतने भ्रमित, इतने आश्चर्यचकित हो गए कि हमें कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। लेकिन इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? कमाल करती हैं देवी जी, इतना बड़ा भवन गिरते गिरते अचानक फिर से खड़ा हो गया और आप कहती हैं इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे लिए तो आश्चर्य की बात तब होती जब मुझे ये नहीं पता होता कि ये सब कैसे हुआ। ये सब कैसे हुआ, आपको पता है ना? वैसे ही जैसे ये सूखा फूल फिर से खिल उठा। क्या फूल दोबारा खिल गया? क्या कह रही हैं? और कैसे कैसे हुआ ये? बताइए ना देवी जी, इसमें क्या रहस्य है? अब रहस्य कहाँ शक्तिमान, इस फूल को फिर से खिलाकर तुमने एक बात साबित कर दी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम लाख छुपाओ, मुंह से मत कहो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में छिपे प्यार को देख लिया है। शक्तिमान, उसे होठों पर आने दो, आने दो उसे होठों पर। अश्रुओं से भरती चली गई उसकी आंखें, और गीता के वे आंसू गंगाधर का कलेजा चीरते चले गए, लेकिन दिल के दर्द को होठों पर अब भी नहीं आने दिया उसने। लगता है अब पर फिर शक्तिमान का भूत सवार हो गया है। कैसा प्यार? तुम्हारा प्यार शक्तिमान, तुम्हारा प्यार। वह प्यार जिसे तुम लाख चाहकर भी होठों पर नहीं ला पा रहे। अचानक दृढ़ होता चला गया गीता विश्वास का चेहरा। अगर तुम्हारा यही रवैया है तो ठीक है, मैं भी इस फूल को तब मंजूर करूंगी जब तुम अपने मुंह से ये कबूल करोगे और साथ ही अपनी पहचान के रहस्य को मिटा दोगे, क्योंकि प्यार में रहस्य के लिए कोई जगह नहीं होती। गंगाधर के कुछ बोलने से पहले ही गीता ने फूल को उसके हाथ में रखा और सुबकती हुई वहां से चली गई। गंगाधर अभी भी शांत था, लेकिन सिर्फ ऊपर से। उसके अंतर्मन में तो ऐसा भयंकर भूचाल आया हुआ था जिसने उसके संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। ऐसा नहीं था कि वह उस भूचाल से संभलने का प्रयास नहीं कर रहा था, अथक प्रयास कर रहा था वह संभलने का, लेकिन संभल नहीं पा रहा था। शक्तिमान, गीता का प्यार है और गीता भी शक्तिमान का प्यार है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम हर वक्त मुझे खतरों से बचाने क्यों आते? गंगाधर बनकर हमेशा मेरे साथ क्यों रहते? मुझे मुसीबत में जानकर तुम घबराकर बांगड़ू घाटी कभी ना आते। तुम्हें मेरा प्यार खींच लाया था शक्तिमान। हाँ शक्तिमान, तुम्हें मेरा प्यार खींच लाया था, मेरा प्यार खींच लाया था। शक्तिमान के अंतर्मन पर पड़ती उन चोटों को और भी गहरी करने के लिए उसके प्रतिरूप उसके सामने आ खड़े हुए। किस दुविधा में पड़ गए हो मित्र? अरे ये प्रेम है, प्रेम। इस प्रेम को मुखारत हो जाने दो, मुखरित हो जाने दो। किस प्रेम की बात कर रहे हो तुम?
तुम कहना क्या चाहते हो? प्रेम यानी प्यार, लव। तुम्हें गीता से सचमुच प्यार हो गया है? ये झूठ है। ये सच है मित्र, ये सच है। अगर ये सच नहीं होता तो इस समय तुम्हारे मस्तिष्क में गीता का विचार कदापि नहीं आता। मान जाओ दोस्त, मान जाओ। तुम गीता के ही ऑफिस में क्यों पड़े रहते हो? तुम चाहते तो कहीं और भी काम कर सकते हो। तुम्हारे वहाँ रहने का एक ही कारण है, गीता। नहीं, ये सच नहीं। ये ठीक है कि मैं गीता की वजह से ही उस ऑफिस में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गीता से प्रेम करता हूँ। वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इसलिए कि वो सच्ची है। ये मेरा आकर्षण भी तो हो सकता है। आकर्षण ही प्यार का जन्मदाता होता है दोस्त। हाँ मित्र, ये सच है, यही सच है। हम दोनों तो तुम्हारे ही दो रूप है दोस्त, इसलिए हम तो तुम्हें सच्चाई बताने आए हैं। नहीं, हम तुमसे अलग कैसे रह सकते हैं, इसलिए हमारी बात मान जाओ मित्र, मान जाओ। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा गीता के पास, जाओ। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं, चीख कर अपने आप को अंतर्मन के उस दृढ़ द्वंद्व से निकाल कर उसने किया वह निर्णय, मुझे गीता के पास जाना है, मुझे गीता के पास जाना ही होगा। वत्स। सांसारिक बंधनों में फंसने को चल पड़ा शक्तिमान उस आवाज़ पर चौंका। पीछे पलटा, वह तो अपने गुरु नजर आए। गुरुदेव आप? प्रणाम स्वीकार कीजिए। यशस्वी भव। कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? वो मैं अपने प्रेम को स्वीकार करने जा रहा था। ओह, परंतु लज्जा से आंखें क्यों चुरा रहे हो? प्रेम लज्जा का विषय नहीं जो आंख चुरा कर कहा जाए। और तुम भूल रहे हो कि प्रेम को तो तुमने उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन तुमने असत्य के प्रति युद्ध का प्रण किया। वत्स, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा प्रेम है फिर, और प्रेम कैसा? परंतु गुरुदेव। वत्स, ध्यान रहे, शक्तिमान के रूप में तुम्हें न केवल शक्तियाँ मिली हैं, बल्कि शक्ति के साथ साथ तुम्हारी कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें तुम कभी लांघ नहीं सकते। बस तुम्हारे लिए व्यक्तिगत प्रेम वर्जित है। कितने भी मनुष्य तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चाहें, परंतु तुम्हारे लिए सब समान है, कोई भी विशिष्ट नहीं। जी गुरुदेव। वत्स, मोह से बचो। मोह पाप का प्रथम चरण है। व्यक्ति जिससे मोह रखता है उसके दुष्कर्म उसे नहीं दिखते, इसलिए निर्विकार रहो, प्रेम और मोह से पार। ध्यान रहे वत्स, तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है, तुम अभी भी परीक्षणों से गुजर रहे हो। काकोधर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली असंख्य योद्धाओं से तुम्हें युद्ध करना है। सदैव ऊर्जावान बनते रहो, प्रकाश से तभी अंधेरा हार पाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मेरी हर सांस का उद्देश्य यही होगा। विजयी भव वत्स। उस आशीर्वाद के साथ ही गुरु अंतर्धान हो गए और उनके जाने के साथ ही शक्तिमान को चौंकाया दरवाजे पर हुई उस आहट ने। खट खट। ओह, कौन है दरवाजे पर? कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला तो उसे दरवाजे पर वह गीता दिखाई दी जिसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। देवी जी आप? हाँ गंगाधर, और मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, आखिर मैंने हार मान ली। प्लीज़ शक्तिमान, मेरी और प्रेम परीक्षा मत लो, मत लो। एक बार फिर गीता के आंसुओं ने उसे द्रवित करना आरंभ कर दिया था, इसलिए उसने गीता के कुछ और कहने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया। एक बार फिर गीता को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था, लेकिन अंदर मौजूद उसका चेहरा देख लेती तो उसे पता चल जाता कि खाली हाथ नहीं थी वे। उस दौलत से लबालब भरा था उसका दामन, जिसे प्रेम कहते हैं और जिसका नाम शक्तिमान के लिए होठों पर लाना वर्जित था। मुझे आपकी चेतावनी याद रहेगी गुरुदेव, सदैव याद रहेगी। हृदय को प्रेम से ज़रूर खाली कर दिया था उसने, लेकिन आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। मस्तिष्क के किसी कोने में अभी भी उस प्रेम की याद समाई थी। उफ गीता, मेरा मतलब देवी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे खेल को ख़त्म करने और तुम्हारे रहस्य से पर्दा हटाने आई हूँ। शक्तिमान? ओह, अब बोलो, तुम शक्तिमान नहीं हो? हाँ, गंगाधर मेरा ही दूसरा रूप है, लेकिन तुम्हें दो रूप धरने की क्या ज़रूरत थी? तुम शक्तिमान बनकर भी रह सकते हो। नहीं, क्योंकि जहाँ गंगाधर मेरा सहज साधारण जीवन जीने वाला रूप है, वही मैं साधना के उपरांत अंतर मन से निकली हुई ज्ञान की ज्योति हूँ। लेकिन तुम यह सब लोगों से छुपाते क्यों? ऐसा ही आदेश है मेरे महागुरु का, और ऐसा आदेश उन्होंने क्यों दिया यह समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो सच है ना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ये कैसे कहूँ? मुझे तो पूरे संसार से प्रेम है, इसी संसार में तुम भी हो। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही, मैं व्यक्तिगत प्रेम की बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे व्यक्तिगत प्रेम करने का आदेश नहीं। अरे, ये एकाएक अंधेरा कैसे छा गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये कहाँ आ गया मैं? गीता, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ शक्तिमान, आओ मेरे पास। अरे गीता, रुको तो तुम कहाँ जा रही हो? रुको, सर्रा रुको, मैं आ रहा हूँ।
अरे गीता एकाएक कहाँ गायब हो गई? और ये मैं कहाँ गया? मौत के मुंह में आ गया है तू शक्तिमान। मौत के मुंह में? गीता, ये तुम्हें क्या हो रहा है गीता? तो तुम एकाएक शैतान में क्यों बदल गई हो? कौन हो तुम? कष्टक। दुनिया में कष्ट को बढ़ाने आया हूँ, मेरे गुलाम बन जाओ। कभी नहीं, कभी नहीं। उफ भाग। तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम मरोगे, बेमौत मरोगे। तुम बच नहीं सकते, तुम्हें मरना है। खच जरूर मरना है। बुरी तरह चीखता हुआ उठा गंगाधर। उसने पसीने से नहा गए अपने चेहरे को पोंछा। उफ, कैसा सपना था ये, एकदम खौफनाक। लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सपना हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब था, क्योंकि मैंने इसमें कष्टक को देखा है। और गीता का एकाएक कष्टक में बदल जाना साबित करता है कि कष्टक का गीता से कोई ना कोई संबंध अवश्य है। लेकिन क्या क्या संबंध है गीता का कष्टक से? कहीं कष्टक के कारण गीता पर कोई संकट तो नहीं आने वाला है? जिन सवालों ने शक्तिमान के मस्तिष्क में विचारों का तूफान उठा दिया था, उनका जवाब कष्टक के रूप में इस भयानक गुफा में मौजूद था। चिम। अष्टम कष्टम लोहाक्षा स्वाहा। कष्टक के उन मंत्रों के जाप के एक पल बाद ही तलवार पर लगा खोपड़ चमकने लगा, लेकिन उससे कहीं अधिक चमक दिखाई दे रही थी कष्टक की आंखों में। सारी दुनिया में कष्ट के बीज बोने के लिए कष्टक अकेला ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए कष्टक को अपने वे वफादार सिपाही चाहिए जिनके बल पर कभी कष्टक दुनिया फतह करने निकला था। जा खाएगी, उन सिपासालों को फिर से जिंदा कर। तुरंत ही हवा में तलवार खाएगी लहराई नामक तुरंत ही हवा में लहराई खाएगी नामक वह प्रलंकारी तलवार जल्दी गुफा के एक कोने में तरंगे बरसाती नजर आई, और उसकी उन तरंगों का निशाना थी प्राचीन सैनिकों की वे प्रतिमाएं। पलक झपकने भर की देर थी कि कड़ाक कड़ाक पत्थरों की परतें टूटने लगीं और सारे सैनिक जीवित हो गए। और फिर तुरंत ही खाईगी के पीछे बढ़कर सभी सैनिक जा पहुंचे अपने आका कष्टक के सामने। हुल हुल या मेरे जाबाज सिपा सालारों, आज वक्त आ गया है इस पूरी दुनिया को जीतने का। बहुत दिनों तक सोते रहे हम सब उस भिक्षुका कोमलता के शाप की वजह से। हाँ, कोमलता। कोमलता ही थी कष्टक के हजारों साल की नींद का कारण। कोमलता ने ही खत्म किया था कष्टक के कष्टों के उस जहर को जो सारी दुनिया पर बरस रहा था। भागो बचो, हाहाकार मचा रखा था जिसने चारों ओर। और कष्टों के कहर की वह बारिश जल्दी कष्टक के कदमों में सारी दुनिया को झुकाने वाली थी कि उसके सामने आ खड़ी हुई वह भिक्षुका। क्या नाम बताया तुमने उस भिक्षुका का? कोमलता। उस भिक्षुका का नाम कोमलता है कष्टराज। उसने सारे गांव वालों को मरने से बचा लिया है। कोमलता? कहाँ रहती है ये कोमलता? शांतिवन में। चलो मेरे साथ। ज़्यादा देर नहीं लगी थी मुझे कोमलता तक पहुंचने में। कष्टराज, यही है कोमलता जो सभी को बचा रही है। इस क्षेत्र के लोगों की हंसी और खुशी का कारण भी यही कोमलता है। हैरानी से डूबा मैं रथ से उतरा था और आंखें बंद किए बैठी उस भिक्षुका के पास जा पहुंचा था। ये कमज़ोर सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि यह कष्टराज के कष्टों का सामना कर सके? जवाब में गूंजी थी वह हैरान कर देने वाली हंसी। यह हंसी किसकी है, जबकि यह लड़की तो चुपचाप बैठी है? यह हंसी मेरी ही है कष्टराज। अंतर्मन की दृष्टि खुलने के बाद देखने या बोलने के लिए आंख या मुंह की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी हंसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। क्रोध से चीख पड़ा था मैं। बंद करो यह हंसना, कष्टक को किसी की हंसी पसंद नहीं। फौलाद तक को कपा देने वाली थी मेरी वह चीख, लेकिन उस भिक्षुका पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ था। मैं एक शांत आत्मा हूँ कष्टराज, मेरी शांति में व्यवधान मत डालो। हाँ, अगर शांति की खोज में आयो तो इस शांतिवन में तुम्हारा स्वागत है। आओ, आकर यहाँ पड़ी किसी भी शिला पर बैठ जाओ, तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। नहीं, कष्टक यहाँ बैठने नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने आया है। इस दुनिया पर कष्ट और दुखों का साम्राज्य कायम करने आया है। मेरी गुलाम बन जाओ, नहीं तो मौत तुमसे ज़्यादा दूर नहीं। तुम खुद अपनी इच्छा के गुलाम हो, दूसरों को क्या गुलाम बनाओगे कष्टराज? तुम्हारे भाग्य में सिर्फ कष्ट ही लिखा है। तुम चले जाओ कष्टराज, मैं क्रोध में आकर अपना तपोबल नहीं खोना चाहती। जाओ, चले जाओ यहाँ से। उसके उन कड़े शब्दों ने मेरे गुस्से को और भी भड़का दिया। कष्टक यहाँ से जाएगा, ज़रूर जाएगा, लेकिन अकेला नहीं। तुझे कष्टक के साथ जाना होगा लड़की। सिपा सालारों, ले चलो इसे। तुम भूल कर रहे हो कष्टराज,
रोक लो अपने सैनिकों को और वापस लौट जाओ। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, जाओ आगे बढ़ो। मेरे हुक्म का पालन करने के लिए मेरे सिपा सलार आगे बढ़े तो, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। उसके इर्द गिर्द मौजूद सुरक्षा तरंगों ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। एक बार फिर गूंजी थी उसकी चेतावनी। मैंने कहा था ना कष्टराज कि तुम भूल रहे हो, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। आगे बढ़ने की भूल मत करो। भूल मैं नहीं, तू कर रही है लड़की। कष्टक तुझे इसका इनाम जरूर देगा। गुस्से से कांपते हुए मैंने अपने विनाशकारी तलवार खाई की उसकी तरफ उछाल फेंकी, जो सीधा उसके सीने में जा धंसी। वह पछाड़ खाकर नीचे गिरी और इसी के साथ मेरे चेहरे पर जीत की चमक दौड़ पड़ी। लेकिन अगले ही पल मुझे पता चला कि वह मेरी जीत नहीं बल्कि मेरी हार थी। एक तपस्विनी को मारने की सोचकर तूने अपने जीवन का अंत कर दिया है दुष्ट। दुनिया को मौत की नींद सुलाने का बहुत शौक है ना तुझे। चाह, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू अपने साथियों के साथ ऐसी नींद सो जाएगा जो कभी नहीं टूटेगी। कोमलता के मुंह से ये शब्द निकलने भर की देर थी कि मानो आकाश से बिजलियां टूट पड़ी, कड़कड़ाक, और मुझ पर और मेरे साथियों पर आ गिरी। बस तब से आज तक हम सब कोमलता के उसी शाप की लंबी नींद में सोए रहे, लेकिन आज हम सब दोबारा जाग चुके हैं, इसलिए अपने वर्षों पुराने सपने को अब पूरा करेंगे। कष्ट और दुखों से सारी दुनिया को भर देंगे, लेकिन उससे पहले हम खत्म करेंगे उस कोमलता की आत्मा को जो एक बार फिर हमारे विनाश का कारण बन सकती है। कोमलता, वह भिक्षुका कोमलता इस युग में भी है। हाँ, वह भिक्षुका कोमलता इस युग में भी है, लेकिन आज उसका रूप बदला हुआ है। मेरी शैतानी शक्तियाँ बताती हैं कि इस समय हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भिक्षुका कोमलता की आत्मा जिसके शरीर में है, उसका नाम है गीता विश्वास। तुम सबकी मदद से शक्तिमान के साथ साथ इस गीता विश्वास को भी अपना गुलाम बनाएगा कष्टक। विश्व विजय के कष्टक के सपने को पूरा करने के लिए तैयार थी उसकी फौज, और उसका पहला लक्ष्य था शक्तिमान और गीता विश्वास को अपना गुलाम बनाना। क्या कष्टक ऐसा कर सका? क्या शक्तिमान और गीता विश्वास कष्टक को सारी दुनिया को कष्टों और दुखों के सागर में डुबोने से रोक सके? जानने के लिए पढ़िए शक्तिमान सीरीज का आगामी अंक, कष्टक का कहर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स कष्टक का कहर में। तब तक के लिए धन्यवाद।